Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Nimra Zafar. This is the video by Legal Concepts, CSS, PMS and Law. Before starting our today's lecture, please subscribe the channel and press the bell icon so that you may get notification of the new videos timely. So let's move towards our today's lecture. Our today's lecture is about tort of trespass. First of all, we will study the objective of the lecture to understand the basic concept of the trespass and to explain its different essentials and kinds. आज हम स्टडी करेंगे कि trespass क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, इसकी एक्सप्लेनेशन स्टडी करेंगे, डिफरेंट एसेंशियल स्टडी करेंगे, रेमेडीज स्टडी करेंगे और उसके काइंड्स को स्टडी करेंगे. सबसे पहले मीनिंग ऑफ द ट्रेसपास. टू कमिट ट्रेसपास स्पेशली टू एंटर अनलॉफुली अपॉन द लैंड ऑफ अनदर. ट्रेसपास क्या होता है कि अनलॉफुल तरीके से, अनवारंटेड तरीके से, बग़ैर इजाज़त के किसी की लैंड पर या किसी के प्रॉपर्टी में दाखिल होना, उसको कहते हैं ट्रेसपास. टू मेक एन अनवारंटेड और अनइनवाइटेड इनकर्जन, कि आपको किसी ने इन्वाइट नहीं किया लेकिन उसके बावजूद आप बग़ैर इजाज़त के अनऑथराइज्ड तरीके से किसी की प्रॉपर्टी में एंटर हो रहे हैं, तो इसको कहते हैं ट्रेसपास. एक्सप्लेनेशन. ट्रेसपास मीन्स रॉन्गफुल इंटरफेरेंस और द इंटरफेरेंस विदाउट द परमिशन, कि परमिशन के बगैर इंटरफेरेंस करना किसी की प्रॉपर्टी में, उसको कहते हैं ट्रेसपास. दिस इंटरफेरेंस कैन बी विद द प्रॉपर्टी एंड बॉडी ऑफ द पर्सन. इस लाइन में वो ट्रेसपास की दो काइंड्स को करें कि ट्रेसपास की जो हैं वो दो काइंड्स होती हैं. कौन कौन सी? एक होती है ट्रेसपास टू प्रॉपर्टी, एक होती है ट्रेसपास टू पर्सन. अब इन दोनों टर्म्स को हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे. ट्रेसपास इन द लॉ द अनऑथराइज्ड एंट्री अपॉन लैंड, कि ये अनऑथराइज्ड एंट्री होती है किसी की प्रॉपर्टी में. इनिशियली ट्रेसपास वाज रॉन्गफुल कंडक्ट डायरेक्टली कॉजिंग इंजरी और लॉस एंड दस वाज द ओरिजिन ऑफ द लॉ ऑफ टॉर्ट इन द कॉमन लॉ कंट्रीज़. कि ट्रेसपास जो है वो हो सकता है कि ट्रेसपास करने से उसकी इंटेंशन क्या हो कि वो किसी को इंजरी या लॉस क्रिएट करना चाह रहा हो, ट्रेसपासर जो है, और ये जो है ओरिजिन है लॉ ऑफ टॉर्ट की कॉमन लॉ कंट्रीज़ में. नेक्स्ट स्टडी करेंगे हम ट्रेसपास की टाइप्स कौन कौन सी है. ट्रेसपास टू पर्सन है एंड ट्रेसपास टू प्रॉपर्टी. अब ट्रेसपास टू पर्सन में क्या क्या आ जाता है? पर्सनल सेफ्टी एंड रेपुटेशन. अब हम लोग ये स्टडी करेंगे कि ट्रेसपास टू पर्सन होता कैसे है. सबसे पहले आ जाता है पर्सनल सेफ्टी. पर्सनल सेफ्टी में क्या चीज़ें आ जाती हैं कि जब एक इंसान दूसरे बंदे को कोई नुकसान पहुंचाता है, थ्रेट करता है, वायलेंस क्रिएट करता है या उसको बॉडीली इंजरी देता है कोई, ठीक है ना, तो ये आ जाता है पर्सनल सेफ्टी में. तो ये उसने क्या कमिट किया? ट्रेसपास टू पर्सन. सेकंड इज़ रेपुटेशन. अब रेपुटेशन क्या होती है कि जब एक इंसान दूसरे इंसान के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाता है, सोसाइटी में उसको उसके ख़िलाफ़ बातें करके उसको बदनाम करता है, तो उसकी रेपुटेशन इफ़ेक्ट होती है, इस चीज़ से उसकी रेपुटेशन ख़राब होती है. तो ये क्या कमिट किया उसने ये कमिट किया ट्रेसपास टू पर्सन, कि उसने पर्सन की रेपुटेशन को ख़राब करने की कोशिश की, उसकी इजाज़त की, उसकी कंसेंट के बगैर. सेकंड जो उसकी टाइप है वो है ट्रेसपास टू प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी दो टाइप्स की होती हैं. एक होती है मूवेबल प्रॉपर्टी और एक होती है इमूवेबल प्रॉपर्टी. मूवेबल प्रॉपर्टी वो होती है जो एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाई जा सके या वन प्लेस से दूसरी प्लेस पर ट्रांसफ़र हो सके. ये प्रॉपर्टी होती है मूवेबल प्रॉपर्टी. इमूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी होती है? जो एक जगह से दूसरी जगह ना जा सके, एक ही जगह पर रहे, वो होती है इमूवेबल प्रॉपर्टी. अब ट्रेसपास टू मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या आता है कि आपकी कोई बाइक वगैरह है, ये मूवेबल प्रॉपर्टी है, कार है, ये भी मूवेबल प्रॉपर्टी है. तो अब कोई भी पर्सन जो है आपकी कोई मूवेबल प्रॉपर्टी को, कोई कार को, मोटर बाइक को आपकी इजाज़त के बगैर यूज़ करता है या फिर उसे चोरी कर लेता है, तो ये ट्रेसपास टू मूवेबल प्रॉपर्टी हो जाएगा. और इमूवेबल प्रॉपर्टी में आपके घर वगैरह आ जाते हैं, जो चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती, ठीक है, इसमें आपकी लैंड वगैरह आ जाती. तो कोई पर्सन अगर इसमें ट्रेसपास करेगा, मतलब आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी में एंटर होता है, तो इसको कहते हैं ट्रेसपास टू इमूवेबल प्रॉपर्टी. Trespass to property. It is also a criminal offence which deals under the section under PPC Pakistan Penal Code. Following are the relevant provisions of the PPC regarding the concerned topics. अब यहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान पीनल कोड में मौजूद सेक्शंस बताए हुए हैं जो इनको डील करते हैं. सेक्शन 441 एंड 447 फॉर क्रिमिनल ट्रेसपास. ये दो सेक्शंस क्रिमिनल ट्रेसपास को डील करते हैं. सेक्शन 442 एंड 448 फॉर हाउस ट्रेसपास एंड 443 एंड 453 फॉर लर्किंग हाउस ट्रेसपास. अब क्वेश्चन इज़ दिस कि ये क्रिमिनल ट्रेसपास, हाउस ट्रेसपास और लर्किंग हाउस ट्रेसपास होता क्या है, इसको हम डिटेल में नेक्स्ट स्टडी करेंगे. सबसे पहले क्रिमिनल ट्रेसपास क्या होता है. Whoever enters in or
into or upon the property in possession of another with intent to commit an offence or to intimidate, insult or annoy any person in possession of such property or having lawfully entered into or upon such property unlawfully remains there with intent as aforesaid is said to commit criminal trespass. criminal trespass में सिर्फ ये चीज़ें शामिल होती हैं कि जब एक ट्रेसपासर किसी प्रॉपर्टी में एंटर होता है उसकी इंटेंशन क्या होती है। उसकी इंटेंशन होती है उस बंदे को इंटिमिडेट, इंसल्ट और एनॉय करना, उसे तंग करना, उसको थ्रेट करना या फिर उसकी इंसल्ट करना। उसकी इंटेंशन होती है कि मैंने इसकी प्रॉपर्टी में एंटर होकर इसके साथ ये करना है। तो जब उसकी ये इंटेंशन के साथ वो उस प्रॉपर्टी में एंटर होगा, इसका मतलब है कि उसने क्या कमिट किया, इसने कमिट किया क्रिमिनल ट्रेसपास। नेक्स्ट, इंग्रेडिएंट्स एंट्री इनटू प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ अनदर। इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले आता है कि जिस प्रॉपर्टी वो एंटर होगा, ट्रेसपास करेगा, तो वो उस वक्त वो प्रॉपर्टी किसी और की पोजेशन में होनी चाहिए। दे मस्ट बी द एंट्री इनटू और अपॉन द प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ अनदर। एंट्री मे बी अकम्प्लिश्ड आइदर बाय फिजिकल सेटिंग फुट पर्सनली और बाय सम अदर मेथड। अब यहाँ पर वो ये बता रहे हैं कि जो ट्रेसपास है वो एक पर्सन खुद भी कर सकता है, पर्सनली भी ट्रेसपास कर सकता है, फिज़िकली मतलब खुद से भी किसी की प्रॉपर्टी में एंटर हो सकता है, या फिर कोई अदर मेथड भी यूज़ कर सकता है। अदर मेथड्स में क्या आ जाएगा कि हो सकता है कि वो किसी के घर में कोई ऐसी चीज़ रख दे जिससे उसकी इंटेंशन ये हो कि मैंने इसके घर को नुकसान पहुँचाना है, जैसे कोई बॉम्ब वगैरह रख देता है किसी के घर में, तो ये अदर मेथड्स में आ जाता है। अनलॉफुल एंट्री और अनलॉफुल रिमेनिंग देयर। The entry may be the lawful or unlawful where the original entry was lawful, that is without any intention to commit an offence, but the person entering remains there with the intent specified in the section, he commits criminal trespass. अब वो कह रहे हैं कि लॉफुल एंट्री और अनलॉफुल एंट्री में क्या फ़र्क है। लॉफुल एंट्री वो होती है जब आपकी इंटेंशन ये नहीं होती कि आप वहाँ जाकर किसी को अनॉय करेंगे या आप किसी की इंसल्ट करेंगे, ठीक है ना, आपकी ये इंटेंशन नहीं होती, आप लॉफुल तरीके से एंट्री करते हो, तो ये लॉफुल एंट्री होगी, ठीक है। अब अनलॉफुल क्या होगी कि जब आपकी इंटेंशन क्या होगी, जो हम पिछले सेक्शन में पढ़ के आएंगे, जब आपकी इंटेंशन ये होगी कि मैंने क्रिमिनल ट्रेसपास करना है, मैंने हाउस ट्रेसपास करना है, मैंने लर्किंग हाउस ट्रेसपास करना है, जब आपकी इंटेंशन इस पे बेस करेगी ना, तो वो अनलॉफुल होगी या फिर वो क्रिमिनल ट्रेसपास होगा। Intention to commit offence. Offence, intimidate, insult or annoy person in possession, criminal trespass depends upon the intention of the offender। कि criminal trespass किस पे डिपेंड करता है। criminal trespass में ingredients क्या क्या होते हैं, criminal trespass कैसे होता है, सिर्फ intention उसकी देखी जाती है trespasser की। जब उसकी trespasser की intention ही ये होगी कि मैंने annoy करना है, insult करना है, intimidate करना है, जब ये तीन चीज़ें उसके माइंड में होंगी ना कि मैंने इसकी प्रॉपर्टी में एंटर होकर इसके साथ ये करना है, तो फिर वो जो होगा वो क्या कमिट करेगा, क्रिमिनल ट्रेसपास कमिट करेगा। एंड नॉट अपॉन द नेचर ऑफ द एक्ट, इंटेंशन मस्ट ऑलवेज बी गैदर्ड फ्रॉम द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। और जब जो भी सूरत हाल होती है वो सारी किस तरीके से उसका जायज़ा लिया जाता है, सर्कमस्टांसेस से, हालात देखकर केस के उसका जायज़ा लिया जाता है। Commit an offence. There may be the intention to commit an offence. The offence referred to cannot be the offence of the criminal trespass itself, but must be some other offences either under the PPC or under any special enactment. अब वो यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि उसकी इंटेंशन सिर्फ क्रिमिनल ट्रेसपास की होगी। क्रिमिनल ट्रेसपास में अब हम लोगों ने क्या पढ़ा है, किसी को अनॉय करना, इंसल्ट करना, किसी की इंटिमिडेट करना, ठीक है। मतलब उसकी वो ये कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि ट्रेसपासर की जो ट्रेसपास कर रहा है बंदा, उसकी इंटेंशन सिर्फ क्रिमिनल ट्रेसपास की हो सकता है वो उसकी इंटेंशन ये भी हो कि उसने कोई और ऑफेंस कमिट करना है, कोई और उसने अनलॉफुल काम करना है, तो सब वो सारे काम जो हैं पीपीसी के अंडर आते हैं। तो वो कह रहे हैं कि सिर्फ क्रिमिनल ट्रेसपास ही उसकी वजह नहीं हो सकती, कोई और ऑफेंस भी वो वहाँ पर कमिट कर सकता है। इंटिमिडेट, इंसल्ट और एनॉय। इंटिमिडेट मीन्स टू ओवर अवे और टू पुट इन फियर बाय सम फोर्स और थ्रेट ऑफ वायलेंस। कि इंटिमिडेट का क्या मतलब होता है कि जब आप कोई फोर्स यूज़ करते हो, कोई थ्रेट देते हो, उसको वायलेंस क्रिएट करते हो उसको नुकसान पहुंचाने के लिए, तो ये इंटिमिडेट होता है। द वर्ड अनॉयंस मस्ट बी टेकन बाय द मीन अनॉयंस डेट वुड जनरली और रीजनेबली अफेक्ट एन ऑर्डनरी पर्सन। मतलब अनॉयंस क्या होता है कि किसी भी पर्सन को जानबूझकर तंग करना, ठीक है, जिससे उसके कंफर्ट लेवल में कोई कमी आती है, तो ये होता है अनॉय करना। Where the intention is to commit an offence or intimidate, insult or annoy any person in possession, it would amount to criminal trespass.
कि इंटेंशन जब होगी ट्रेसपासर की कि वो तंग करे उस पर्सन को, या इंसल्ट करे, या इंटीमिडेट करे, या इन तीनों चीज़ों में से कुछ भी करे, तो वो क्या कमिट करेगा, क्रिमिनल ट्रेसपास कमिट करेगा। अब नेक्स्ट है हाउस ट्रेसपास क्या होता है। Whoever commits criminal trespass by entering into or remaining in the building, tent or vessel used as a human dwelling or any building used as a place of worship or a place for the custody of the property is said to commit house trespass. House trespass जो है वो हर प्रॉपर्टी जो कि किसी और की कस्टडी में हो, किसी की वर्शिप प्लेस हो, इबादत गाह हो, या फिर किसी के रहने की जगह हो, कोई भी घर हो, बिल्डिंग हो, ठीक है ना, टेंट हो, किसी भी जगह पर एंटर होना बगैर इजाज़त के जो कि किसी और के पोजेशन में हो, इसको कहते हैं हाउस ट्रेसपास। लर्किंग हाउस ट्रेसपास क्या होता है। Whoever commits house trespass having taken precautions to conceal such house trespass from some person। अब हाउस ट्रेसपास क्या होता है, सिंपली किसी की प्रॉपर्टी में एंटर होना। लर्किंग हाउस ट्रेसपास में मेन पॉइंट ये है कि जब ट्रेसपासर जो है ऐसे प्रिकॉशंस अडॉप्ट कर लेता है जिससे वो अपनी वह उस जगह पर मौजूदगी को छुपाता है, छुप जाता है किसी की प्रॉपर्टी में जाके, ठीक है ना, कंसील कर लेता है, छुपाता है फैक्ट्स को कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, ठीक है, किसी भी पर्सन से, मतलब वो जाता है किसी की लैंड में एंट्री करता है, प्रॉपर्टी में एंटर होता है और वहाँ जाकर छुप कर बैठ जाता है, ठीक है, किसी भी नियत से, ये लर्किंग हाउस ट्रेसपास होगा। हु हैज़ द राइट टू एक्सक्लूड और एजेक्ट द ट्रेसपास फ्रॉम द बिल्डिंग, टेंट और वेसल विच इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द ट्रेसपास इज सेड टू कमिट लर्किंग हाउस ट्रेसपास। मतलब उसकी जो इंटेंशन है वो कोई भी हो सकती है, लेकिन जब वो वहाँ उसकी प्रॉपर्टी में जाएगा और जाकर वहीं पे छुप कर बैठ जाएगा, अपने आप को ऐसी प्रिकॉशंस प्रोवाइड कर लेगा कि वो छुप कर बैठ जाए वहाँ पर और किसी को पता भी नहीं है इस बात का, तो ये लर्किंग हाउस ट्रेसपास होगा। एक्शनेबल पर्सी, अब ये एक्शनेबल पर्सी है क्योंकि इसके लिए कोई बहुत जो है वो जो मालिक होता है प्रॉपर्टी का, जिसके अगेंस्ट ट्रेसपास किया गया होता है, उसको कोई बहुत ज़्यादा सबूतों की या एविडेंसेस की ज़रूरत नहीं होती इसको प्रूव करने के लिए, ये इसीलिए ये एक्शनेबल पर्सी होता है कि अगर डैमेज हुआ है उस पर्सन को या डैमेज नहीं हुआ, लेकिन सिर्फ वो उसकी प्रॉपर्टी में आया भी है उसकी इजाज़त के बगैर, तो उसने ट्रेसपास कमिट किया है और यही उसके लिए बहुत है। नेक्स्ट है रेमेडीज़ कौन कौन सी होती हैं। फॉलोइंग आर द रेमेडीज़: जुडिशियल रेमेडीज़, डैमेजेस, एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज़, एक्सपल्शन ऑफ द ट्रेसपासर। अब जुडिशियल रेमेडीज़ क्या होता है कि जब हम कोर्ट में जाते हैं, ठीक है, जब हम कोर्ट में जाते हैं, सूट फाइल करते हैं, वहाँ से इंसाफ लेने की कोशिश करते हैं, तो उसको हम कहते हैं ये हैं जुडिशियल रेमेडीज़। डैमेजेस कौन से होते हैं, जो कोर्ट हमें डैमेजेस प्रोवाइड करती है क्या अनलिक्विडेटेड फॉर्म में, ठीक है, मतलब पैसों की सूरत में हमें डैमेजेस मिलते हैं, ठीक है, कंपनसेशन मिलती है, उसको डैमेजेस कहते हैं। एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज़ क्या होती हैं कि जब हम खुद ही कोर्ट में जाए बगैर हम खुद ही उस चीज़ का हल निकालते हैं, ठीक है, हम खुद ही जो ट्रेसपासर है उसको खुद ही सज़ा देते हैं या मतलब उस चीज़ को, मामले को सेटल करने की कोशिश करते हैं अपने तरीके से, तो इसको कहते हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज़। एक्सपल्शन ऑफ ट्रेसपासर क्या है कि मतलब उसको सिर्फ सिंपली अपनी प्रॉपर्टी से बाहर निकाल देना, ये जो है इसकी एक रेमेडी है। तो ये जो चारों रेमेडीज़ हैं ये पॉसिबल हैं। नेक्स्ट डिफेंसेस क्या क्या हैं। अब डिफेंसेस हमेशा क्या होते हैं, जो ट्रेसपासर यहाँ पर होगा वो कौन कौन से डिफेंस ले सकता है अपने आप को बचाने के लिए। फॉलोइंग आर द डिफेंसेस। लाइसेंस, सबसे पहले वो ये कह सकता है कि मेरे पास लाइसेंस है। अगर उसके पास लाइसेंस होगा उसकी प्रॉपर्टी में एंटर होने के लिए, ठीक है ना, वारंट जिसको हम कहते हैं, तो फिर वो दिखा सकता है कोर्ट में कि मैं वारंट के साथ, लाइसेंस के साथ इसकी प्रॉपर्टी में एंटर हुआ हूँ। ये एक डिफेंस है अपने आप को बचाने के लिए उसके पास। सेकेंड वन इज़ नेसेसिटी। उसने कहा कि मैं किसी ज़रूरत के तहत गया, ठीक है, नेसेसिटी थी, वहाँ पर ज़रूरत थी, मुझे वहाँ जाना ही था, ठीक है। जैसे कि अगर किसी के घर में आग लगी हो और वहाँ पर कोई इंसान बग़ैर इजाज़त के आग बुझाने चला जाए किसी के घर में, तो ये नेसेसिटी है, ठीक है, तो ये ज़रूरत है, उसने जाना था, ठीक है, ये एक डिफेंसिबल ले सकता है। नेक्स्ट है एक्वाइस। एक्वाइस होता है रज़ामंदी से, कि वो ये डिफेंस ले सकता है, वो ये कह सकता है कि मैं रज़ामंदी के साथ गया हूँ। नेक्स्ट है जस्टिफिकेशन बाय लॉ, कि उसके पास कोई जस्टिफिकेशन होनी चाहिए अपने पॉइंट को, अपनी जो है वो बेगुनाही को प्रूव करने के लिए उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट है कंसेंट, वही रज़ामंदी वाली बात आ गई, वो ये जो है डिफेंस ले सकता है कि मैं कंसेंट के साथ गया हूँ। Conclusion. It is important to remember that the gist of the trespass is the defendant's conduct and link between that and the claimant's damage। कि वो यही बात कह रहे हैं, गिस्ट कहते हैं खुलासे को, कि वो कह रहे हैं ट्रेसपास का एक अब खुलासा क्या है कि ये कौन कंडक्ट करता है,
कौन जो है वो लाइबल होता है, डिफेंडेंट होता है जिस पर सूट फाइल किया गया होता है, जो ट्रेसपासर होता है, ठीक है ना। और किस लिए होता है ये सब कि क्लेमेंट जो है वो सूट फाइल करता है उसके डैमेज से रिलेटेड होता है, उसे कोई डैमेज हुआ है तो वो सूट फाइल कर सकता है। This was all about our today's lecture. Thanks for watching the video, and if you like the video then don't forget to like, share and comment. Thank you so much.